फैला चारों तरफ उजाला है, माँ का प्रेम और दुलार ही तो अमृत का प्याला है। सोचते हैं कैसे हर दुआ कबूल हो जाती है, माँ का हृदय ही तो सच्चा शिवाला है। पिछले वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार माताजी गुरुदेव के जीवन में आई। उनके आने के पश्चात एक बड़े मकान की आवश्यकता महसूस हुई। जो मकान चुना गया उस पे भूत प्रेत का वास था। गुरुदेव ना ही उस मकान में रहे बल्कि वहां रहने वाली प्रेत आत्माओं को भी मुक्ति प्रदान की। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। गुरुदेव ने कई बार कई मंच पर यह कहा है कि माताजी अखंड ज्योति का स्नेह और दुलार है। यह बात उन्होंने कई अवसरों पर कही है। यहाँ तक कि अपनों से अपनी बात रूपी संपादकीय में भी यह बात लिखी है। इसके पीछे बहुत बड़े त्याग, वात्सल्य और प्रेम की कहानी है। विश्व युद्ध के कारण चारों तरफ आर्थिक मंदी के बादल मंडरा रहे थे। सारे छोटे बड़े उद्योग धंधे ठप हो रहे थे। पहले कागज की समस्या आई। कागज की समस्या कैसे तैसे भी निपटा दी गई। उसके बाद प्रेस की समस्या हुई। मथुरा में तब छोटे बड़े कुल 22 प्रेस थे। उसमें से 18 बंद हो चुके थे। बाकी बचे प्रेस में काम का अंबार लगा हुआ था। पहले से आने वाले ग्राहकों को प्राथमिकता देते थे, परंतु आर्थिक संकट के कारण उन्हें भी ग्राहक से पूरा पैसा नहीं मिल पा रहा था। इस चक्कर में वो लोग नया काम भी नहीं ले रहे थे। श्री राम ने अपनी अर्धांगिनी से कहा कि कैसे भी हो, कोई भी परिस्थिति हो, पत्रिका तो समय पर निकालनी चाहिए, उसे रोका नहीं जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि ये पत्रिका केवल कागज नहीं है, पूजा कक्ष में जलता हुआ अखंड दीपक का प्रकाश है, जो कि निरंतर जलना चाहिए। यह अखंड दीपक मात्र तेल से नहीं, स्नेह से जल रहा है। इसे कभी भी रितने नहीं दिया जा सकता है। उसी तरह पत्रिका में भी स्नेह निरंतर दिखना चाहिए। माताजी ने कहा कि हम लोग वात्सल्य, प्रेम, करुणा का धर्म निभा रहे हैं। माताजी को केवल आस पड़ोस के बच्चे ही नहीं बल्कि अखंड ज्योति के कार्यालय में आने वाले सभी लोग माताजी कहकर पुकारते थे। उन्होंने गुरुदेव की चिंता को आंकते हुए कहा, आपने अखंड ज्योति की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, तो कृपया कर मुझे उठाने दीजिए, मुझे उसकी चिंता करने दीजिए। माताजी उठी और अलमारी में रखी हुई अपनी गहने की पोटली लेकर आईं। रखकर कहा, यह गहने शायद काफी नहीं है, परंतु अखंड ज्योति रूपी लौ को जलाए रखने में समर्थ है। इसे गिरवी रख दीजिए, इससे मिलने वाले रुपए का प्रयोग करिए। जब कभी हम समर्थ होंगे तो इन गहनों को वापस ले आएंगे। माताजी का यह त्याग देखकर गुरुदेव आश्चर्यचकित हो गए। इस प्रस्ताव को उन्होंने नहीं ठुकराया और योजना बनाई कि कैसे मशीन खरीदा जाए। छोटी सी मशीन खरीदी गई। पत्रिका समय पर निकाली गई। इस दौरान श्री राम ने भगवती जी से कहा कि अपना पद आपने चरितार्थ कर दिया। पूजा कक्ष में भी स्नेह और वात्सल्य बांटा और ज्ञान यज्ञ में भी अपना वही योगदान दिया।